फ्रेंड्स, आप अगर एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आप कोई पूजा पाठ करो या ना करो, व्रत रखो या ना रखो, उपवास करो या ना करो, पर हाँ, भगवान तथा यूनिवर्स का शुक्राना जरूर करिए। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है आपके पास, उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छी है तो और भी अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैरी ने, ये इनका नाम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का शुक्राना ही किया था और इनकी जिंदगी पूरी बदल गई थी। मैरी लिखती है, साल भर पहले मैं लगभग 7 मंजिला रिसोर्ट की बालकनी से कूद ही गई थी। अगर मुझे उस वक्त रात वाला वो सपना याद न आया होता जिसमें मुझे देवदूत दिखाई दिए थे ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वापस अपने कमरे में आई तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? तब मेरे पति ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को ऐसे मार डालो और मैं मुसीबत में फंस जाऊं। अब आपको शायद अंदाजा हो ही गया होगा कि मेरी परी कथा वाली शादी का क्या हाल बन गया था। मेरा स्वाभिमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। पिछले 3 सालों से मैंने इस आदमी को खुश रखने के लिए अपने सारे करीबी दोस्तों को, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी जाने अनजाने अलग थलग कर दिया था। अपना सफल करियर भी छोड़ दिया था। मेरी हेल्थ भी खराब रहने लगी। पिछले 2 महीने में करीब 7-8 किलो वजन भी कम हो गया था। हम अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे और इसीलिए मैंने उनके आग्रह पर अपना अच्छा खासा बिजनेस भी बंद कर दिया था। फिर दिसंबर में उन्होंने मुझे आकर क्लियरली कह दिया कि वो तलाक चाहता है और मुझसे कहा कि क्रिसमस तक मैं उसका घर छोड़कर बाहर निकल जाऊं। आगे लिखती है, मेरी जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने उस पर भरोसा करके उसको दे दी थी और उसने वो सारे पैसे शेयर मार्केट में गंवा दिए। आज की डेट में मैं पूरी तरह से भिखारी बन चुकी थी। न मेरे पास नौकरी थी और न घर। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरा थायराइड भी बढ़ गया था। पर फिर भी जिस क्षण मैंने अपनी शादी को लेट गो कर दिया और भगवान का शुक्राना करने लगी कि मैं शुक्राना करती हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में आश्चर्यजनक चीजें होने लगी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वर्षों पहले सुना था, लेकिन वास्तव में इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने अपने दोस्तों और परिवार वालों से संपर्क करना शुरू कर दिया। अपना मान सम्मान अपने पॉकेट में रख दिया। उन्हें अपनी परेशानी बताई और उनसे तथा भगवान से मदद मांगी। मैंने इससे पहले कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी थी। बस मुझे जो चाहिए था वो था आश्रय, खाना, घर, नौकरी, प्यार और करुणा। और बस फिर क्या था, एक एक करके सब मुझे मिलने लगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे 50वें जन्मदिन पर पैसे उधार दिए ताकि मैं एक वकील रख सकूं, और उस वकील ने मुझे मेरे एक्स से $50,000 दिलवा दिए, जो काफी तो नहीं थे पर फिर भी नहीं से कुछ तो बेहतर ही था। 8 महीने के बाद मेरे पास एक अद्भुत जॉब आ गई जो मुझे बहुत पसंद है।
और जहां मुझे इम्पोर्टेंस दी जाती है। मेरे पास एक आरामदायक घर है। मेरे एक्स के जो बच्चे हैं और उनकी बीवियां, उनसे मैं अब घिरी हुई रहती हूँ। मेरे दोस्त और मेरा परिवार मेरे साथ है। सब मुझे प्यार दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरी हेल्थ भी अब काफी सुधर गई है। मेरा बीपी भी नॉर्मल रहने लगा है। और मुझे पता है कि ये अभी शुरुआत है। लगभग 2 महीने पहले द सीक्रेट मूवी देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का पालन कर रही थी। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उससे भी ज्यादा हासिल करूंगी, भगवान तथा यूनिवर्स से मांग कर और फिर विश्वास करने पर कि वो बहुत जल्दी मेरी जिंदगी में होगा। और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान तथा यूनिवर्स का शुक्राना करके मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करिए भगवान तथा यूनिवर्स का। और फिर देखिए आपकी जिंदगी भी मेरी ही तरह बदल जाएगी, बेहतर बन जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।